टॉपिक है गंगा तंत्र। और गंगा तंत्र के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इससे पहले मैंने क्या है 5 प्रयोगों के बारे में बता चुका हूं। तो पिछली वीडियो में जो प्रयोगों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो बच्चे पिछली वीडियो हमारी देख लें, लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा। आज हमारे पास जो नदी है वो गंगा नदी है। गंगा तंत्र भारत का सबसे बड़ा तंत्र है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और कहा जाता है कि गंगा नदी जो है वो क्या उत्तर भारत की रीढ़ है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी के बारे में अगर पूछा जाए कहाँ से निकली है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। यहाँ पर एक स्थान है, एक उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, वहां से निकली है। उत्तराखंड अगर राज्य पूछ ले किस राज्य से निकली है तो उत्तराखंड राज्य से निकली है। और एक स्थान पड़ता है गौमुख, एक गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गौमुख। तो गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी जब निकलती है तो इसका नाम गंगा नदी नहीं होता, उस समय इसका नाम क्या भागीरथी होता है। भागीरथी और भागीरथी होता है। यहाँ तक मतलब इसका नाम क्या है, भागीरथी होता है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ के बाद इधर से अलकनंदा नदी आ रही होती है। अलकनंदा भागीरथी नदी आपस में मिलती है, तब इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। क्या होता है, गंगा। तो ये गंगा के नाम से बहने लगती है। इससे पहले यहाँ से पहले इसका नाम क्या भागीरथी है। और भागीरथी नदी पर ही क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है टेहरी बांध बनाया गया है। इधर से भीलगाना नदी आ रही होती है, भीलगाना नदी। तो भीलगाना नदी जब यहाँ पर मिलती है तभी यहाँ पर क्या टेहरी बांध बनता है। और टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्या सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है तो सतलज नदी पर जो बनाया गया है वो भाखड़ा नांगल बांध है। और पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है। और सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो टेहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भागीरथी नदी क्या है, यहाँ देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी का नाम ही क्या गंगा हो जाता है। और गंगा क्या है, गंगा ऐसे आगे बढ़ती है तो इसके निकट में किनारे पर एक शहर बसा हुआ है ऋषिकेश। इसके आगे और हरिद्वार के बाद ये क्या मैदानी भागों में प्रवेश करती है और यूपी में प्रवेश करती है। सीधी सी बात है। तो यूपी में एक जिला पड़ता है बिजनौर के बाद क्या है नरोरा से होती हुई क्या फर्रुखाबाद पहुंचती है। और फर्रुखाबाद के बाद ये कन्नौज में पहुंचती है। कन्नौज में पहुंचती है तो इधर से एक नदी आ रही होती है रामगंगा। तो रामगंगा क्या है, गंगा नदी से क्या है मिल जाती है। वो कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में जाकर मिलती है। इधर से आगे और आगे बढ़ती है गंगा नदी तो इलाहाबाद पहुंचती है। तो इलाहाबाद जब पहुंचती तो इधर से यमुनोत्री से एक नदी आ रही होती है यमुना। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये क्या है, इसके बाईं ओर से मिलती है, मतलब दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से नदियां हैं। गंगा ऐसे चलती है तो देखो ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी क्या है, यमुना नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। ये इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी से आगे पहुंचती है तो पड़ता है मिर्जापुर से होती हुई वाराणसी पहुंचती है, इसको बनारस कहते हैं। काशी भी इसी को कहा जाता है। और आगे क्या बनारस होते हुए ये गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर में एक नदी है, गाजीपुर में एक नदी क्या पीलीभीत से निकली है, उसका नाम है गोमती। तो गोमती नदी क्या है, लखनऊ बहती हुई क्या है गाजीपुर में आकर के क्या है गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी कहते हैं कि गोमती नदी पीलीभीत में क्या है, एक माडोटाड़ा नामक स्थान है, वहां से एक झील है फुल्लर झील, वहां से निकली है गोमती नदी। ठीक है, तो एक तालाब से निकली है, कोई तालाब है, तालाब से गोमती नदी निकली है और आगे क्या है गाजीपुर में क्या गंगा नदी से मिल जाती है। आगे हमारा गंगा नदी क्या छपरा में पहुंचती है। तो छपरा में क्या है, इधर से घाघरा नदी नेपाल के साइड से आ रही होती है। तो घाघरा नदी क्या है छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इधर क्या अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या है सोन नदी बहती हुई आ रही होती है। और पटना के पास में जाकर के क्या है ये सोन नदी क्या गंगा नदी में मिल जाती है। इधर से हाजीपुर में क्या गंडक नदी क्या है नेपाल के रास्ते बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इधर से क्या कोसी नदी आ रही होती है। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी क्या है बिहार में क्या है, बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। सबसे ज्यादा तबाही क्या है बिहार में अगर मचाती है तो कोसी नदी मचाती है।
यहाँ बिहार का आतंक है, ठीक है। बिहार में अधिकतर क्या सबसे ज्यादा जो मतलब शोक के नाम से जानी जाती है या नुकसान करती है गाड़ी लोगों का, तो कोसी नदी है ना। ये भागलपुर में आकर के लगभग भागलपुर के पास में क्या है गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बाद क्या गंगा नदी आगे बढ़ती है तो झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में क्या एक फरक्का बांध बनाया गया है गंगा नदी पर। फरक्का बांध बना करके दो धाराएं बनाई गई हैं, दो धाराएं बनाई गई हैं। तो दो धाराएं क्या बनाई गई फरक्का, इधर से क्या एक धारा क्या हुगली नदी, हुगली नदी गंगा नदी से ही निकली है। हुगली नदी क्या कोलकाता के लिए निकल जाती है। और इधर से फरक्का बांध बना करके इसका नाम गंगा नदी का नाम फिर भागीरथी हो जाता है। फिर कुछ किलोमीटर तक इसको भागीरथी कहते हैं। भागीरथी मतलब लगभग 40-45 किलोमीटर तक इसका नाम भागीरथी रहता है फरक्का बांध के बाद। इसके बाद ये पुनः गंगा हो जाती है, पुनः गंगा होती है। अब गंगा के नाम से क्या है गंगा हो जाती है। जैसे ही क्या अब इधर से स्टार्ट होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से आ रही होगी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या जमुना कहा जाता है। और इधर से गंगा आ रही होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इधर से साइड से क्या है बाईं ओर से एक नदी और आ रही होती है मेघना नदी। तो मेघना नदी क्या गंगा नदी में जब मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। अब मेघना के रूप में क्या है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मतलब हम तो आप लोगों को एक बात और बता देते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी आपकी क्या है गंगा ही है। अब भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गोदावरी को बृहद गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो आप क्या भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी वही नदी है जो क्या असम में लगभग इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसकी बीच धार में एक नदी द्वीप बसा हुआ है, मौजली द्वीप। मौजली द्वीप बचा हुआ, उस पर एक जिला बसा हुआ है मौजली जिला, जो असम में लगभग 60-70 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इतनी इसलिए इसको क्या है भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहा जाता है, भारत के बाद इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। अरुणाचल के बाद जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या है ब्रह्मपुत्र होता है। जैसे ये क्या है मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना जब क्या है गंगा से मिलती है, गंगा और जमुना दोनों आपस में मिल जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। अब जैसे क्या है मेघना इस गंगा में मिलती है, पद्मा मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। अब पूछा जाए कि गंगा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो मेघना के नाम से गिरती है, सीधी सी बात है। और निकलती किस नाम से है, गंगा नदी निकलती किस नाम से, तो भागीरथी नाम से निकलती है, और गिरती किस नाम से है, तो मेघना के नाम से गिरती है। यही हमारा क्या है गंगा नदी तंत्र है। इसके बारे में जो शेष बचा हुआ मैटर है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त।